नमस्कार and I welcome you all to World Affairs। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली महेंद्र सिंह धोनी लेड सीएसके बन चुकी है भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। जी हां, लिटरली आप कह सकते हैं कि ब्रांड एमएस धोनी ने एक ह्यूज इंपैक्ट डाला है ऑन द इंडियन इकोनॉमी एज वेल। यहां पर आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है चेन्नई सुपर किंग्स बिकम्स इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न एंटरप्राइज। मतलब कि चेन्नई सुपर किंग्स की टोटल नेट वैल्यू आज के समय 7,600 करोड़ से भी ऊपर है। अब यहां पर आप कहोगे मगर चेन्नई सुपर किंग्स एक कंपनी थोड़ी ना है। देखो, चेन्नई सुपर किंग्स के शेयर्स हैं जिस तरीके से वेरियस एंटिटीज के होते हैं, और इन शेयर्स को वैसे ओन करती है चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड। तो टेक्निकली आप कह सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड जो कंट्रोल करती है चेन्नई सुपर किंग्स को, ये अपने आप में बनी है यूनिकॉर्न। और आपको पता होगा, देश कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी हमारे पास टोटल 100 यूनिकॉर्न्स हो। इवेंचुअली हम चाइना को टक्कर देना चाहते हैं। चाइना के पास 300 यूनिकॉर्न्स हैं, इंडिया के पास अभी 80 के आसपास यूनिकॉर्न्स हैं, 80-85 के बीच में। तो इस रेस में एमएस धोनी की जो सीएसके टीम है, इन्होंने भी अपना रोल निभाया है। एक एक्स्ट्रा यूनिकॉर्न इंडिया को मिल गई है फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स, और अभी बस शुरुआत है। आईपीएल ही मैं मानता हूं कि इंडिया को आराम से 5 से लेकर 6 यूनिकॉर्न दे देगा। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि इनमें से कौन सी टीम कभी भी आईपीएल टूर्नामेंट नहीं जीती? डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स या फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल जो बेसिक बात है ये आपको पता होगी ही कि यूनिकॉर्न कहते हैं उस कंपनी को जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर्स मतलब के इंडियन रुपीस में 7,500 करोड़ के आसपास या फिर उससे ऊपर होती है। तो चेन्नई सुपर किंग्स जिसके मेजॉरिटी शेयर कौन ओन करता है? इंडिया सीमेंट्स। इंडिया सीमेंट्स आपको पता होगा अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है। अब फनी बात देखो, इंडिया सीमेंट्स की खुद की जो वैल्यूएशन है ये 1 बिलियन डॉलर नहीं है, ये खुद यूनिकॉर्न नहीं है। मगर जिस कंपनी को ये ओन करते हैं अपने आप में, उसको आप अगर अलग देखो तो ये एक यूनिकॉर्न बन चुकी है। ये आज के समय पावर है इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की। और सीएसके के जो शेयर्स हैं उसको आप अगर देखो तो रेट आज के समय इसका चल रहा है 210 से लेकर 225 के बीच में। अब यहां पर आप पूछेंगे कि क्या ये शेयर्स शेयर मार्केट में लिस्टेड है, क्या हम इसको परचेज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। ये शेयर्स अभी बस ग्रे मार्केट या फिर पैरेलल मार्केट में है। कल को अगर मान लो चेन्नई सुपर किंग्स के शेयर का एक आईपीओ आता है, ये लिस्ट करते हैं अपने शेयर्स, फिर मुझे पता नहीं इसकी वैल्यूएशन कहीं भी जा सकती है 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, गॉड नोज। क्योंकि पिछले 3 साल में ही आप अगर देखो, अब रिसेंटली आपको पता होगा 2021 का जो आईपीएल है ये जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो पिछले 3 साल में ही आप अगर देखो सीएसके की परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि इनके टोटल शेयर्स ने 10 गुना की रैली दिखाई है। मतलब कि पैसे 10 गुना हो गए हैं पिछले 3 सालों में। और वैसे आप अगर आईपीएल की बाकी टीम्स को देखो तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि चेन्नई सुपर किंग्स यूनिकॉर्न बन गई है। रीजन मैं आपको ये बताता हूं। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि आईपीएल की 2 टीमें बिकी हैं। एक तो है लखनऊ सुपर जायंट्स, ये बिकी थी 7,090 करोड़ की। उसके अलावा अहमदाबाद फ्रेंचाइज भी सेल हुआ है जिसका भी नाम रखा नहीं गया। ये फ्रेंचाइज बिका था 5,625 करोड़ का। तो ये दोनों भी आप अगर देखो तो यूनिकॉर्न से जरा दूर नहीं है। स्पेशली मैं कहूंगा लखनऊ फ्रेंचाइज, क्योंकि लखनऊ फ्रेंचाइज को सपोर्ट कौन करेगा? पूरा उत्तर प्रदेश, इंडिया की मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, एक ऐसी स्टेट जो बहुत ही जल्द प्रोबेबली कुछ सालों में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बन जाएगी। तो बहुत ही आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है कि लखनऊ सुपर जायंट्स भी इन द फ्यूचर एक यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी टीम्स भी इंडिया में आप अगर देखो, चाहे मुंबई इंडियंस हो, वेरियस जो हमारी बड़े शहरों की टीम है, आराम से यूनिकॉर्न बन सकती है इन द नियर फ्यूचर। रीजन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस स्पोर्ट में ये टीम्स हैं, क्रिकेट के स्पोर्ट में, वहां पे आईपीएल का इंपैक्ट ऐसा है कि कंप्लीट डोमिनेशन है। आईपीएल के आसपास कोई भी टूर्नामेंट नहीं आता। एग्जांपल के लिए मैं आपको यह बताता हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग में मैक्सिमम से मैक्सिमम एक प्लेयर कितना अर्न कर सकता है? मैक्सिमम अर्न कर सकता है 1 करोड़ इंडियन रुपीस। पीएसएल में आपको बताऊंगा कि बिडिंग नहीं होती आईपीएल की तरह, ये लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो जो सबसे महंगा पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट है ये होता है 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस का, 2 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी रुपीस, रफली 1 करोड़ इंडियन रुपीस आप कह लीजिए, जो बहुत कम है आईपीएल के हिसाब से। क्योंकि 1 करोड़ तो बेस पे होता है हमारे यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स का। 1 करोड़ तो मिनिमम आराम से मिल ही जाता है आपको। और अगर मान लो आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है एज ए प्लेयर, तो आराम से 16-17 करोड़ के आसपास भी आप कमा सकते हैं आईपीएल में। फॉर एग्जाम्पल, अब कितनी अजीब बात है, केएल राहुल को रिसेंटली लखनऊ फ्रेंचाइज ने परचेज किया है 17 करोड़ में। तो बाबर आजम जितना 1 साल में कमाएंगे पीएसएल में, उससे 17 गुना केएल राहुल कमा लेंगे। तो जितना ये यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स कमा रहे हैं, फॉरेन प्लेयर्स भी कमा रहे हैं। तो जो भी
स्टेट ऑफ द आर्ट बढ़िया फॉरेन प्लेयर्स हैं, स्टीव स्मिथ हो गए या फिर इंग्लैंड के जो बढ़िया प्लेयर्स हैं, सब आईपीएल की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं और इसकी वजह से आईपीएल की ब्रांड वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है। और अभी तो मैं कहूँगा बस शुरुआत है, सीएसके ने दरवाजे खोले हैं। इन द फ्यूचर मैं कहूँगा कि और भी इंडियन टीम्स ना सिर्फ यूनिकॉर्न बल्कि मैं कहूँगा 3 बिलियन 4 बिलियन की जो वैल्यूएशन वाली कंपनीज है वहाँ तक भी पहुँच सकती है। फॉर्ब्स की जो लिस्ट है मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्स टीम्स की, वहाँ पर भी पहुँच सकती है, क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो इस लिस्ट को तो ये लिस्ट कंप्लीटली भरी हुई है अमेरिकन स्पोर्ट्स टीम से। जी हाँ, मैं आपको ये बता दूँ, सीएसके ने चाहे बहुत बड़ा काम किया हो, $1 बिलियन कम नहीं होते, मगर फॉर्ब्स की जो लिस्ट है टॉप 50 टीम्स की, वहाँ पर सीएसके अभी भी नहीं आएगी, क्योंकि मिनिमम इस लिस्ट में फीचर होने के लिए रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 2.4 से लेकर 2.5 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन तो होनी चाहिए। दिस इज द मिनिमम, क्योंकि इस लिस्ट में आप अगर देखोगे तो आपको ऐसी ऐसी टीम्स मिलेंगी, फॉर एग्जांपल बार्सिलोना, आपने सुना होगा, फुटबॉल की एक बहुत ही बड़ी टीम है, स्पेनिश लीग में खेलती है टीम, इसकी वैल्यूएशन ही बताया जाता है कि 4.7 बिलियन है। रियल मैड्रिड, जहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलते थे, उसकी वैल्यूएशन बताया जाता है कि 4.7 बिलियन है। उसके अलावा बायर्न म्यूनिख, जर्मनी की टीम, मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसकी वैल्यूएशन भी कहा जाता है कि 4 बिलियन के आसपास है। तो लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो बाकी अमेरिकन स्पोर्ट्स टीम है जैसे कि दलास काउबॉयज, न्यूयॉर्क यांकीज, इनको अगर बीट करना है तो आईपीएल को और ग्रो करना होगा। मेरा मानना है कि इंडियन टीम्स आराम से, आईपीएल टीम आराम से टॉप 20 में आ सकती है इस लिस्ट में इन द नियर फ्यूचर। करना उसके लिए ये होगा, पहली बात तो आईपीएल का ब्रांड मेरे ख्याल से और बढ़ाना होगा, उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। एक बार ये जो पेंडेमिक है कंट्रोल में आ जाए, इंडिया में प्रॉपरली आईपीएल होना स्टार्ट हो जाए। उसके अलावा देखो, मेरे हिसाब से अगेन ये बात थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, मगर मेरा मानना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को थोड़ा सा और कम करके आईपीएल की विंडो को बढ़ाना होगा, क्योंकि अब आईपीएल में बहुत सारी टीम्स हैं और आप सोच कर देखें तो आईपीएल का जो एक सीजन होता है बहुत छोटा होता है कंपेयर टू अदर टीम्स। ये जो बाकी टीम्स आपको दिख रही है, न्यूयॉर्क यांकीज, बार्सिलोना, ये 4-4, 5-5 महीने लगातार खेलती रहती है। आईपीएल मुश्किल से 1-1.5 महीने का होता है। तो जिस दिन आईपीएल 2-3 महीने का हो गया, 3 महीने तक लगातार एक सीजन चल रहा है आईपीएल का, गेम्स चल रही हैं, बहुत आराम से वैल्यूएशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगी आईपीएल की, और स्पॉन्सर्स आएंगे, वैल्यूएशन बढ़ेगी, एंड आईपीएल टीम्स कैन फीचर इन द टॉप 50 रैंकिंग इन द वर्ल्ड। और आज के समय में वैसे ये बोलूंगा, एमएस धोनी की जो लेगेसी है ये और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है इस न्यूज से। ऑलरेडी इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन आप कह सकते हैं, इनको वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप जीता, इंडिया को बहुत सारी अच्छी मेमोरीज दी हैं, ऐसी यादें दी है जो इंडियंस याद रखेंगे बहुत लंबे समय तक। और अब इंडियन इकोनॉमी में भी इनका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप कह सकते हैं सीएसके के जो भी टाइटल विक्ट्रीज हुई हैं, सीएसके की जो भी मेजर विक्ट्रीज है, उसमें एमएस धोनी का सेंट्रल रोल रहा है। नाउ वापस आते हैं अपने एमसीक्यू पर कि किस टीम ने अभी तक आईपीएल टूर्नामेंट नहीं जीता। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। आईपीएल टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, मगर कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर ये टीम एक यूनिकॉर्न बन सकती है, दैट कैन वेरी मच हैपन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज के टाइम में एक बहुत ही स्पेशल सेल चल रही है अनअकैडमी की। यूजुअली आपको डिस्काउंट मिलता था 10% का बाय यूजिंग द कोड PD10। आजकल आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं ना सिंगल परचेज। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आराम से 2-3 साल का टाइम है, प्रिपेयर करके एक अटैम्प्ट देना यूपीएससी का 2024-25 के आसपास, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइस लिखा है 1900 रुपये पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 और 20% जो प्राइसेस हैं ये अपने आप यहाँ पे गिर जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।